नमस्कार, मैं पिया शर्मा हूँ, प्रिंसिपल रैन इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद से। आज क्या प्रोग्राम था आपका? आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे मॉन्टरी के ग्रेजुएट हुए हैं क्लास 1 में, तो हमारी मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन थी और एनुअल डे था प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा है पूरे साल में, चाहे वेदर स्टोरी टेलिंग, वेदर इट इज़ academics, whether it is singing, dancing, playing the musical instruments, सारे क्षेत्र में हमने कवर करा है और हर बच्चे को पुरस्कार दिया है यहाँ पे हमने। मैडम 50 वर्षों का सफर पूरा किया है रियान ने, तो क्या उतार चढ़ाव देखे 50 वर्षों में? 50 साल में हमने ये देखा कि कैसे हमारे पेरेंट्स सारे चेंज होते हैं, पेरेंट्स की थिंकिंग कैसे चेंज होती है और उसके साथ स्कूल को भी चेंज करना पड़ता है अपने आप को, सो दैट पेरेंट्स को अगर समय नहीं मिल रहा ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, एक हमें ज़्यादा समय निकालना पड़ता है टीचर्स को, और दूसरा पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ता है कि क्वालिटी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के पेरेंट्स का मतलब ये प्रॉब्लम रहता है थोड़ा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते नहीं हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज चल रही है, तो स्कूल का एक बहुत मेजर रोल रहता है क्योंकि बच्चा स्कूल की टीचर को माँ मानता है। मैडम डायरेक्टर मैडम आई थी, तो कितना क्या उत्साह बढ़ाया उन्होंने, क्या मोटिवेशन दिया बच्चों को और टीचर को? उन्होंने बच्चों और टीचरों को ये मोटिवेशन दिया कि बहुत अच्छा शो हुआ है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करा और बच्चों को ये कहा कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है, कभी भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर में बाहर कहीं भी बिना हिचक अपनी टीचर के पास जाइए और बताइए और निराश मत होइए। हमेशा एक बहुत बेहतरीन हमारा आगे एक फ्यूचर रहता है, भविष्य बहुत ही बेहतरीन है। ये छोटी छोटी समस्याएं होती रहती हैं, जैसे कि हमारा थीम ये था, ब्रेव द प्रेजेंट राइज टू द फ्यूचर। मतलब कि आज देखो जिंदगी है, संघर्ष तो होगा ही, ठीक है, तो हमें सीखना चाहिए कि संघर्ष में कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें उसको उतार चढ़ाव के को टैकल करना है बेसिकली, और आगे बढ़ना है। तो अभिभावक भी बहुत खुश थे, बच्चों की परफॉर्मेंस देख के काफ़ी वोटिंग भी की, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखिए, खुशी पेरेंट्स को खुशी थी, मैनेजमेंट को खुशी थी, टीचर्स को खुशी थी, तो प्रिंसिपल तो नेचुरली खुश रहेगी कि सारे लोग खुश हैं। तो हमारा मतलब ये जो पूरा कार्यक्रम, जो सारा मेहनत तो हम 3 महीने से कर रहे हैं, वो सफल हो गया है आज की डेट में। तो महीनों की जो मेहनत थी आज सफल रही? हाँ जी, महीनों की मेहनत है, क्योंकि पढ़ाई भी चल रही थी, प्रैक्टिसेस भी चलती थी, टाइम टेबल्स बनते थे कि कैसे पढ़ाई भी हो और बच्चे प्रैक्टिस भी कर लें। सो हम लोग का काफ़ी एफर्ट प्लानिंग में रहा है, और मैं बिलीव करती हूँ अगर आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है, 80% प्लानिंग, 20% इम्प्लीमेंटेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? आज की डेट में हमारे 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था इस शो में। 500 बच्चे थे और हमने उनके नाना नानी दादा दादी को भी इनवाइट भेजा था कि आप भी आइए, क्योंकि अमृता हॉस्पिटल थैंकफुली इतना ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम है यहाँ पे, तो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा 1500 तक जाती है। तो हमने सबको न्योता दिया था आज कि सारे आइए और हमारा शो देखिए। थैंक यू सो मच। मैं संजय कौशिक हूँ, मैनेजिंग पार्टनर होली स्टोन हॉस्पिटैलिटी फंड इंडिया। तो कौशिक सर, रियान ने अर्धशतक पूरा कर लिया, हाफ सेंचुरी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? रियान 50 साल से कंसिस्टेंटली एक्सपेंड करता आ रहा है। तो सर इस 50 सालों में तो इन 50 सालों में जो हमने देखा है कि रियान की पॉपुलैरिटी और उनकी फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट है और उनके अच्छा फैकल्टी, सिलेक्शन ऑफ राइट स्टेट्स जहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्लांट किया है, वो स्ट्रेटेजिकली भी मूव कर रहा है। और मोर देन दैट जो उनकी फैमिली का एक पैशन दिखा मेरे को, पिंटो फैमिली का, और आज डॉक्टर सोनल पिंटो भी यहाँ आए हुए थी, तो उनका जो एंगेजमेंट लेवल से लगता है कि इनका दिशा सही है जी, और इनका जो मिशन है वो सब मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इन 50 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया आपने, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 50 साल कम नहीं होते, क्या बदलाव देखे हैं? रियान एज ए स्कूल इंस्टीट्यूशन ने तो ग्रो ही किया है, और जो बदलाव देखा है कि अब ये बड़े सिटीज़ से जाके छोटी छोटी सिटीज़ में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। और अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को देखा होगा कि जो ग्रोथ आनी है वो आनी है Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में,
ये ग्रो कर रहे हैं। और आई थिंक टियर 4 सिटीज़ एक अपॉर्चुनिटी है रियान के लिए, जो अगले दशक तक उनको लगता है कि उनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक विकसित भारत 2047 के विजन को अचीव करना है तो पीपल टैलेंट, पीपल स्किल विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल देयर। थैंक यू सर।